स्टॉक का नाम है एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स और यहां पर आपको 440 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेक्टर में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वहां पर खास तौर पे ये वो स्टॉक है जो हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आपको एलजी बालाकृष्णन में खरीदारी की राय मैं आज दे रहा हूं। देखिए इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये एक की प्लेयर है। टू व्हीलर कंपनीज को ये चेन प्रोवाइड करता है जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है टू व्हीलर का, और इनका 75% मार्केट शेयर है। तो आप क्यों इस स्टॉक को खरीदेंगे? वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, इस सेक्टर में तेजी है, लेकिन अपने प्रोडक्ट में, अपने सेगमेंट में जो इनका बड़ा मार्केट शेयर है, जो इनकी बड़ी रिलेशनशिप है, वो इनके काम आती है। ये आयशर को सप्लाई करते हैं, बजाज इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, टीवीएस, होंडा, यामाहा, यानी हर एक टू व्हीलर कंपनी, आप किसी भी कंपनी का टू व्हीलर लेते हो या चलाते हो तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इनका कंपोनेंट उसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि 75% गाड़ियों में, यानी 4 में से 3 टू व्हीलर में इन्हीं की चेन लगी होती है। तो ऐसी कंपनी जो मार्केट को डोमिनेट करती है, उस पर अगर आप दाव लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरी बात, आज देखिए कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं दिसंबर महीने के। आमतौर पर दिसंबर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि टू व्हीलर सेल साल दर साल करीब डबल डिजिट में बढ़ी है, और दो कंपनियां टीवीएस और आयशर ये 25% से ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाती हुई नजर आएंगी। तो जाहिर है कि ये भी इनके क्लाइंट्स हैं और उस तरह की ग्रोथ आपको इनके कारोबार में भी, इनके परफॉर्मेंस में भी और फिर आने वाले क्वार्टरली नतीजों में देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात इस कंपनी के साथ यह है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में भी इनका बड़ा मार्केट शेयर है और इनकी कुल आमदनी का करीब 1/4 रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है, यानी नई गाड़ियों के साथ साथ पुरानी गाड़ियों के रिपेयर में भी जो चेन का इस्तेमाल होता है वो इनकी होती है। वैल्यूएशन देखते हैं, 233 की बुक वैल्यू है, अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। 18% शेयर होल्डिंग यहां पर म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है, और मैं देख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले 8 क्वार्टर्स तक मैंने जाकर के हिस्ट्री देखी। मार्च में, जून में जब बाजार नीचे गिरा तब तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई ही है, लेकिन पिछले 8-10 क्वार्टर से हर क्वार्टर में वो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार इस स्टॉक पे बुलिश है और अपना एक्सपोजर बढ़ाते हुए। तो 5 में से 1 शेयर तो देखिए फंड्स के हाथ में है। इस कंपनी की अगर आप कारोबार देखेंगे तो जाहिर है आपको समझ में आएगा। मैं भी बुक वैल्यू की बात कर रहा था, इनकी बुक वैल्यू 5 साल में डबल हुई है। तो यह आपको बता रहा है कि जो कमाई कर रहे हैं वो इनकी नेटवर्थ में ऐड हो रही है, हमारे आपके यानी शेयर होल्डर्स के, अगर आपके पास ये शेयर है, आपके हाथ में आ रही है। लो डेट कंपनी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, मैंने मई में 180 रुपए पे स्टॉक को नीचे रेकमेंड किया था, तब मेरे टारगेट थे 260 के। आज देखिए ये 300 के लेवल पर है। टारगेट अचीव करने के बाद अब हम इस टारगेट को रिवाइज करके आपको 440 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ मैं आपको याद दिला दूं, 2018 में इसका हाई था 670 रुपए, तो वहां से अभी भी ये आधे से भी कम के लेवल पर है। और हमारी राय यह है, अगर आप एनालिस्ट से बात करेंगे जो ऑटो सेक्टर को ट्रेक करते हैं, खास तौर पे ऑटो एंसिलरी सेक्टर 2018 से लेकर के 2020 के मिड तक एक मंदी के दौर में था और अब वहां से उभरकर सामने आ रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, अगले 2 से 3 साल के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, एलजी बालाकृष्णन ऐसा ही एक प्लेयर है जो अपने सेगमेंट में बड़ा मार्केट शेयर रखता है, इस तरह की कंपनियों में आपको निवेश करना है ताकि आपका शानदार पैसा बने। तो यह नजरिया न केवल अगले कुछ महीनों का है, ट्रेडिंग के हिसाब से आंकड़ों को देखते हुए जनवरी में ठीक है पैसा बनेगा, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे साल भी ये आपके लिए बहुत ही शानदार मुनाफा कमाने वाला स्टॉक होगा और हमें आगे जाकर के इसके टारगेट रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। अल्पेश जी, चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? बिल्कुल शानदार चार्ट है प्रदीप, और मैं कहूंगा आपने एक उम्दा क्वालिटी का एक स्टॉक पकड़ा है। देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर किसी को चार्ट देखना नहीं भी आता है तो इसको जाकर के वीकली चार्ट फिर भी देखना चाहिए, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर तो अगस्त महीने में करीबन 290 के लेवल से लेकर के जो एक अक्टूबर महीने तक की जो गिरावट हमको 200 के करीब में देखी और लगातार जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला, आज ये स्टॉक उसके ऊपर विद द राइजिंग वॉल्यूम बॉडी बनाता हुआ चल रहा है। एक बहुत सी लंबी बुलिश ग्रीन कैंडल बन रही है प्रदीप, ये इट्सल्फ दिखा रहा है कि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। मैं कहूंगा आप ये स्टॉक को अभी के अभी बाय करके चलना चाहिए, और कोई भी गिरावट आती है आप इसको एडिशन करिए। ये इस साल का 2021 का सबसे बड़ा ऑटो एंसिलरी स्टॉक ये बन जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक यहां से आउट परफॉर्म करेगा। जो टेक्निकल टारगेट्स में ट्रेडर्स के लिए भी बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसको टारगेट जो मिल रहे हैं वो करीबन 370 के 370 पर करके जैसे ही ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा 440 के जो आपने टारगेट हो जाए काफी कुछ अचीवेबल है। तो यहां पे मेरी 100% स्टॉक के अंदर थम्स अप है। मैं यहां पे बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि आपको इस प्रकार के स्टॉक के अंदर बाय करके चलना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये रहा। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। 2021 में कई दिग्गज ब्रोकर हाउसेज हैं जिन्होंने अपनी टॉप पिक्स की लिस्ट जारी की है। कौन से हैं वो शेयर्स जो कि आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेज हाउसेज के टॉप पिक्स में शामिल हैं 2021 के लिए। शुक्रिया दीपाली। देखिए, 2021 में ब्रोकरेज हाउसेस को यही मानना है कि शायद बाजार उतना ही तेज रहे या उससे उसी तरह की एक रफ्तार रखे जिस तरह की रफ्तार पिछले साल देखने को मिली है सेकंड हाफ से। तो अभी भी वो दिग्गज जो परफॉर्म नहीं करके गए शायद वो परफॉर्म करे, या फिर कुछ ब्रोकर ये मानते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उसी के साथ ही रहेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले नोमुरा की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने टॉप पिक में प्रेफर किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। उनको लगता है कि यहाँ पर तेजी रहेगी, लेकिन हम मॉर्गन स्टैनली, सिटी, सब में ही मेजरली ब्रोकर हाउसेज यही मान रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल जैसी जो दिग्गज कंपनीज हैं, आप उनके साथ बने रह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है सिटी की तरफ से। भारतीय एयरटेल करीब 650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज 6060 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आईसीआईसीआई बैंक रफली 625 तक की चाल यहां पर भी देखने को मिल सकती है, ऐसा सिटी का मानना है। क्रूशियल ये 3 पिक्स हैं जहां पर वो इस साल पे दाम लगाएंगे। इसके अलावा सिटी एसआरएफ पर भी दाम लगा रहा है। करीब 6400 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। और जी एंटरटेनमेंट 265 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और दिग्गज ब्रोकर हाउसेज की अगर बात की जाए तो नोमुरा की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रीफर्ड पिक है करीब 2450 रुपए के टारगेट्स के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा 923 रुपए के टारगेट्स के लिए। और एक्सिस बैंक रफली 750 रुपए तक की चाल ये भी दिखा सकता है। और वैसे भी इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अच्छी पार्टिसिपेशन फर्स्ट हाफ में थी और उनको लगता है कि अब इस साल भी ये पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ नोमुरा को आईसीआईसीआई बैंक पसंद है 625 रुपए के टारगेट्स के लिए। सन फार्मा 623 और एलएनटी करीब 1510 रुपए तक की चाल ये भी दिखा सकता है। एलएनटी सेकंड हाफ का परफॉर्मर रहा है और उनको लगता है कि शायद सेकंड हाफ अब आगे इस साल में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा स्टील में बैट किया और ये टारगेट्स काफी बुलिश हैं। 850 रुपए के टारगेट्स वो यहां पर दे रहे हैं। जीएसपीएल मेटल पैक्स एक और नाम 340 रुपए के टारगेट्स के लिए। और आईसीआईसीआई बैंक करीब 645 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो मेजर कंसेंसस आपको अगर बैंकिंग स्पेस में कोई दिख रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक है जहां पर ब्रोकर्स काफी ज्यादा बुलिश है। बर्नस्टीन मानता है कि एसबीआई कार्ड एक नया बेट हो सकता है 1040 रुपए के टारगेट्स के लिए। बंधन बैंक 470 के टारगेट्स के लिए। और भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस में एक कंसेंसस बाय है। सभी ब्रोकर्स यहां पर 600 650 के टारगेट्स यहां पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बर्नस्टीन की तरफ से आईटी स्पेस में टीसीएस और सिप्ला फार्मास्यूटिकल स्पेस से जिस पे आप दाव लगाएं तो टीसीएस अपने वैसे भी ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक भी है। तो मेजरली ब्रोकर बुलिश है। बैंक्स में आईसीआईसीआई, टेलीकॉम में भारतीय और दिग्गजों में टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनीज के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। शुक्रिया सुमित, की टॉपिक्स बता